भारत पर जंगी जुनून सवार। भारत आलमी बरादरी में कशीदगी कम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात में मदद और ताउन मांगने के लिए गैर मुल्की मिशन के सिफारतकारों से राबिता किया है। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से मुतालिक अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया। अखबार के मुताबिक ब्रीफिंग में शामिल 4 सिफारतकारों का कहना है कि नई दिल्ली के पास शवाहिद मौजूद नहीं जिनसे जाहिर होता है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलव्विस है। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। मेरे बयान का गलत मतलब लिया जा रहा है। इंटरव्यू में कहा था कि आइंदा 2 से 3 दिन अहम है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत, गुफ्तगू में बोले कि दोनों ममालिक की सरहदों पर फौज खड़ी है, खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। हम जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। भारतीय हमले के खदशे पर सरहद पर पाकिस्तान की फौजी कुव्वत मजीद बढ़ा दी गई है। तीनों मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए तैयार खड़ी है। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश पर भारत की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। भारतीय धमकियों ने हुकूमत और अपोजिशन को एक कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी सेनेट इजलास में बोले, सयाहों की हिफाजत के लिए भारतीय फौज कहाँ थी? बगैर तहकीक मुकदमा दर्ज किया गया और इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। अब भारत का झूठ चलने वाला नहीं। दुनिया का कोई मजहब जुल्म और जबर की तलकीन नहीं करता। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, पीटीआई को भी बुलाया जाए। 9 मई और 10 मई हमारे घर का मामला है, इसको बाद में देख लेंगे। पानी की धमकी दी गई तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। सेनेटर शिबली फराज बोले, भारतीय मीडिया और उनका सोशल मीडिया मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाते रहते हैं। इस बार इन्होंने मईशत और फेडरेशन की मुश्किलात पर सोचा होगा तो हम मुत्तहिद होकर जवाब देंगे। चीन ने पहलगाम वाक़े के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों के लिए बीजिंग की हिमायत का आदा। कहा कि हम पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को मुकम्मल तौर पर समझते हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। बोल न्यूज़ भारत में बंद कर दिया गया। भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए भारतीय हुकूमत ने बोल न्यूज़ समेत 8 पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। भारत में पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद की गई है। पाबंदी की जद में आने वाले इदारों में पाकिस्तान के मोतबर न्यूज़ चैनल भी शामिल हैं। पाकिस्तानी चैनल्स ने भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समेत दीगर झूठे दावों की खली खोल कर रख दी थी। खिफत मिटाने के लिए पाकिस्तानी चैनल पर पाबंदी लगाई, जो पाकिस्तान की जीत है। भारत को समझ आ गई हम नाकाम हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि पूरी दुनिया के सामने भारत की नाकामी सामने आ गई। बौखलाहट में भारत मैदान ही छोड़कर भाग गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कौमी बयानी के मौसर दिफा पर पाकिस्तानी मीडिया और सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। कहा कि हुकूमत कौमी वक़ार को बुलंद करने वाले मीडिया इदारों और सहाफ़ियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगी। पहलगाम ड्रामा मोदी के गले पड़ गया। अपने अवाम ने ही सवालात उठा दिए। कांग्रेस रुकन ने वाक़े का जिम्मेदार मोदी इंतजामिया को करार दे दिया। भोजपुरी गुलकारा नेहा सिंह राठौर ने वीडियो पैगाम में मोदी की क्लास ले ली। कहा, मोदी जी, ये सारी दहशतगर्दी आप ही के दौर में क्यों होती है? भारतीय घरेलू खातून भी सीख पा हो गई।
भारत ओछे हथकंडों पर उतर आता है। पाकिस्तान अमन चाहता है, हमले पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। एक्स सर्विस सोसाइटी के नुमाइंदों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंतास मुआहदे पर छेड़छाड़ का मकसद पाकिस्तान पर हमला है। आलमी बरादरी भारत को बताए मुआहदों पर अमल दरामद किया जाता है। भारत ने अपने ऊपर हमला कराकर झूठा प्रोपेगेंडा किया। किसान पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। किसानों के बेटे सबसे ज्यादा पाक फौज में फ्रंट लाइन पर दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मोदी किसी भूल में ना रहे। किसान पाक फौज के साथ मिलकर भारत से लड़ेंगे। कोई पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास जारी। इजलास में चारों सूबाई वज़राए आला शरीक। 8 रुकनी काउंसिल के अरकान में चारों सूबाई वज़राए आला, वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अमीर मुकाम शामिल हैं। काउंसिल के इजलास में 25 अफराद खुसूसी दावत पर शिरकत कर रहे हैं। मुश्तरका मुफादात काउंसिल 6 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। नोशकी में ट्रक अड्डे पर तेल से भरे टैंकर में आग लगने के बाद धमाका। आग लगते ही टैंकर धमाके से उड़ गया। ड्राइवर जाम बहक। डीएसपी समेत दर्जनों अफराद जख्मी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लपेट में आ गई। जख्मियों में से मुतादिद अफराद की हालत नाजुक। फौरी तौर पर कोयटा मुंतकिल। जख्मियों में ASI समेत 4 पुलिस एहलकार भी शामिल। आग ट्रक में वेल्डिंग के दौरान लगी, जिसके बाद धमाका हुआ। पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 3 दिन में फोर्सेस के हाथों 71 खवारजी दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से मुल्हिका हसन खेल के इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया। 54 खवारिज पहले और 17 सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में मारे गए। दहशतगर्द अपने बैरूनी आकाओं की इमा पर काम कर रहे थे। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से हथियार, एमुनेशन और बारूदी मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अज़्म का अदा किया है कि हर कीमत पर दुश्मन अनासिर का कला कमा जारी रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान इस वक्त एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमने एक ऐसी मईशत संभाली थी जो मुश्किलात का शिकार थी, मगर हमने मईशत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम किया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 60 सालों में कम तरीन सतह पर है और ज़र मुबादला ज़खायर दुगने हो गए। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की। के इलेक्ट्रिक की खराब कारकर्दगी ने सरमायाकारों को बदजन कर दिया। कंपनी में शदीद बदनज़मी और मसाइल सामने आ गए। कंपनी पर सऊदी अरब की अक़लियती सरमायाकार ग्रुप ने गैर कानूनी कंट्रोल हासिल कर लिया। पाकिस्तानी शेयर्स होल्डर्स को बोर्ड में शमूलियत से रोका जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने के इलेक्ट्रिक का भांडा फोड़ दिया। एनर्जी एक्सपर्ट मुजाहिद चट्टा ने के इलेक्ट्रिक की गैर यकीनी सूरत हाल पर खतरे की घंटी बजा दी। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैसला साज मामलात को संजीदगी से लें और तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर मसले का पायदार हल निकालें, वरना इसकी कीमत सारिफिन को उठाना पड़ेगी जो पहले ही के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से शदीद मुतासिर हैं। उनका कहना था कि इसका एक ही हल है कि के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया अक्सरियती शेयर होल्डर्स के हवाले की जाए। के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया हमारा खून चूस रही है। बिल की सूरत में बिल
हर महीने मेरे पास पड़े हुए बिल भरता हूँ मैं, मेरे पास हर महीने का बिल पड़ा हुआ है। सारी रात हो जाती है, रातों में लाइट नहीं होती है भाईजान। बस ऐसा दिल होता है इनको तो घरक कर दो, कोई यहाँ कहने वाला ही नहीं है, सुनने वाला ही नहीं है। यहाँ पे 10-10 हज़ार के बिल भेजते ये लोग और बिजली 12 घंटा 16 घंटे जाती है। वादा था रोशनियों का, वफा की सूरत में अंधेरे मिले। के इलेक्ट्रिक ने रोशनियों के शहर को अंधेरों में डबो दिया। सितम ज़रीफी इंतहा को पहुंच गई। लोड शेडिंग फ्री इलाकों में भी 4 घंटे बिजली की बंदिश। सार्फिन को एहतजाज पर उकसा दिया, जलाओ घेराव पर मजबूर कर दिया। %12 जो है वो जब रूल कर रहे हैं पूरे सिस्टम के ऊपर बैठे हुए, तो आखिर उनके पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है जिसकी वजह से उन्होंने इसको डोमिनेट किया हुआ है। ये किन टर्म्स के तहत ये के इलेक्ट्रिक को इतनी ज्यादा इजारादारी दी गई है कि आज वो किसी को खातिर में नहीं ला रहे। के इलेक्ट्रिक के प्राइवेटाइज होने के बाद से अब तक स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिला। साथ साथ कस्टमर सर्विसेज का भी बुरा हाल है। एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर शोएब ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक हमेशा उज़्र पेश करता है, टैरिफ बढ़ाने के लिए ओगरा से कहा हुआ है। कि इलेक्ट्रिक बहाना बनाता है कि ओगरा हमारी बात नहीं मानता। कि इलेक्ट्रिक कहता है कि टैरिफ बढ़ेगा तो अच्छे मुनाफे में आएंगे और लोगों को फायदा देंगे। कि इलेक्ट्रिक की ये बात सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए है। पीपल्स पार्टी और एमकेएम के मुज़ाकरात नाकाम। एमकेएम ने सेनेट की नशिस्त पर अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। एमकेएम की कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल ने सेनेट इंतखाब के लिए निगत मिर्जा को पार्टी टिकट जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ एमकेएम पाकिस्तान से सेनेट इंतखाब से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त की थी। आज़मीन हज की हिजाज़ मुक़द्दस रवानगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से हज ऑपरेशन के तमाम इंतजाम मुकम्मल। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन का आगाज़ आज रात इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हो रहा है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 7 खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर्स तैयार। 100 से ज़ायद परवाज़ों से 28,400 आज़मीन इस्लामाबाद से रवाना हो सकेंगे। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। कराची शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 30 अप्रैल तक मुल्क में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत में 6 डिग्री का इजाफा मुतवक्के है, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में एहतजाज, सिक्योरिटी और वीवीआईपी मूवमेंट के बायस पुलिस की नफरी कम पड़ गई। एडिशनल आईजी कराची ने आईजी सिंध को खत लिख दिया। कहा कराची रेंज में भेजी गई नफरी की मुद्दत में इजाफा किया जाए। 2 मई तक पोलियो मुहिम जारी रहेगी। नहरों के खिलाफ एहतजाज पर काबू पाने के लिए भी सख्त सिक्योरिटी प्लान है। अफगान बाशिंदों की वापसी मुहिम का सिलसिला भी जारी है और कराची पुलिस का खुसूसी ऑपरेशन भी जारी है। खत में लिखा, कराची में पुरअमन माहौल यकीनी बनाने के लिए पुलिस फोर्स बढ़ाई जाए। फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल में बड़े पैमाने पर होने वाले ब्लैकआउट ने लाखों अफराद को बिजली से महरूम कर दिया। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक स्पेन और पुर्तगाल की हुकूमतों ने हंगामी काबीना इजलास तलब कर लिए। इन ममालिक के मुतादिद इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज हो चुका है। हाईवेज पर गाड़ियों की कतारें लग गई। शदीद ट्रैफिक जाम रहा, जबकि हवाई अड्डों पर भी मुतादिद परवाज़ों में ताख़ीर। कनाडा में पार्लिमानी इलेक्शन शुरू। 60 से ज़ायद पाकिस्तानी नजात कैनेडियन उम्मीदवार मुख्तलिफ जमातों से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। लिबरल और कंजर्वेटिव जमात के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। बॉक्सिंग रिंग में भारतीय बॉक्सर को धूल चटाने वाले पाकिस्तानी चैंपियन उस्मान वजीर थाईलैंड से वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। हार पहनाए गए, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। उस्मान वजीर ने थाईलैंड में भारतीय बॉक्सर एसमन को पहले राउंड में नॉकआउट किया। वो करियर की तमाम 16 फाइट्स में अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं।
और रूपदार आवाज़ के मालिक पाकिस्तान के पहले ब्रॉडकास्टर, कंपेयर अदीब और शायर और एहसास फनकार तारिक अजीज़ के मद्दाह आज उनका 89वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर राज करने वाले तारिक अजीज़ ने 2 नस्लों को अपना गर्विदा बनाए रखा। शानदार फ़नी खिदमत पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।